वेलकम बैक। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को डिस्कस किया था। टोटल सेंट्रल बैंक के फंक्शंस कितने हैं? 5। लेकिन एक लास्ट वन इज लेफ्ट और मुझे ऐसे लगता था कि उस पॉइंट को मैं अलग से ही समझाऊं। द रीजन बिहाइंड इज क्योंकि ये पॉइंट अपने आप में एक क्वेश्चन बन के आता है पूरा। टोटल 5 है उसके फंक्शंस, लेकिन 4 हम डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो में। वो वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए मैंने एक ही इस फंक्शन को एक अलग वीडियो में डिस्कस करने का सोचा था, ताकि आप लोग के पास मैक्सिमम मैटर हो और उसको प्रेजेंट कैसे करना है पेपर में ये भी आपको पता हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो द लास्ट पॉइंट इज कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। मींस कंट्रोलर बनना है आप किसका? मनी सप्लाई और क्रेडिट का। क्रेडिट इन द सेंस लोन्स को कैसे हमने उसको रोकना है या उसको कैसे कंट्रोल करना है, कब हमने मनी के फ्लो को बढ़ाना है मार्केट में, कब हमने मनी की सप्लाई को कम करना है मार्केट में, ये सब चीजें आरबीआई देखता है। सो the RBI is empowered to regulate the money supply in the economy through its monetary policy. Monetary policy के थ्रू RBI क्या करता है? मनी की सप्लाई को रेगुलेट करता है। उसको पता होता है कि कब हमने मार्केट में मनी की सप्लाई को बढ़ाना है और कब उसको कम करना है। और इस चीज को करने के लिए टू रेगुलेट द मनी सप्लाई वो क्या करता है? कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करता है। किसके इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करता है? मॉनेटरी पॉलिसी के। द फर्स्ट वन इज रेपो रेट। रेपो को क्या बोलते हैं? रीपर्चेज रेट। रीपर्चेज इट इज द रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी। आरबीआई क्या करता है? मनी को लेंड करता है, देता है किसको? कमर्शियल बैंक्स को देता है टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। ध्यान रखना, रेपो रेट शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए बनाया गया था। शॉर्ट टर्म नीड्स किसकी? कमर्शियल बैंक्स की। तो वेन और मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करता है? आरबीआई इट इंक्रीजेस इन रेपो रेट। वो रेपो रेट को बढ़ा देता है, और जब आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है तो इट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ बोरिंग। जब एक हमने वो रेपो रेट बढ़ा दिया, अब उसमें मेरे को इंटरेस्ट भी ज्यादा लगेगा लोन पे, तो मैं उसको नहीं लूंगी ना। जब किसी लोन पे मुझे ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा तो मैं बचूंगी उस लोन को लेने से। तो वो क्या कर देते हैं? रेपो रेट को बढ़ा दिया, कॉस्ट ऑफ बोरिंग को बढ़ गई ऑटोमेटिकली, तो कमर्शियल बैंक क्या कर देते हैं? इंक्रीजेस द लेंडिंग रेट। जब कमर्शियल बैंक को ही आरबीआई महंगे में दे रहा है मनी, तो वो आगे कमर्शियल बैंक हम लोगों को क्या करेंगे? और महंगा करके देंगे लोन। तो ऑटोमेटिकली नॉर्मल पब्लिक लोन लेने से क्या करेगी? बचेगी। ऑटोमेटिकली मनी का भाव क्या हो जाएगा? मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, वही कंट्रोल हो जाएगी। सो इट डिस्करेजेस द बोरोवर्स। बोरोवर्स मीन्स हम लोग, फ्रॉम टेकिंग लोन्स। एज सिंपल एज दैट। जब आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को हाई रेट पे दे रही है, तो आगे कमर्शियल बैंक नॉर्मल बोरोवर्स को भी उससे भी ज्यादा हाई परसेंटेज ऑफ रेट पे देगी। तो बोरोवर्स रुक जाएंगे ना लेने में, हम लोग नहीं लेंगे वो लोन। जैसी हमारी लाइफ चल रही होगी हम उसी में कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे कार चाहिए होगी तो मैं कार लोन के लिए लोन लेने नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली मार्केट में क्या है? बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, क्योंकि रेपो रेट बढ़ गया। रेपो रेट बढ़ गया तो हमारे कमर्शियल बैंक्स को भी आरबीआई ने महंगे रेट पे दिए। जब कमर्शियल बैंक्स को हाई रेट पे मिले हैं तो कमर्शियल बैंक किससे वो सारा काम निकलवाएगी? किससे वो पैसे प्रॉफिट लेगी? हम लोगों से, नॉर्मल पब्लिक से। तो नॉर्मल पब्लिक ही लोन लेना बंद कर देगी और मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी। तो ये छोटा सा उनका एक इनिशिएटिव होता है कि आरबीआई का कि दिमाग से कैसे खेलना है, कि कैसे हमने मार्केट में पैसे को कम करना है। अब एक वर्ड आपकी बुक में बहुत बार आता है, रिवर्स रेपो रेट, जो कि हमारा इसका फंक्शन नहीं है, लेकिन वो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जब कमर्शियल बैंक्स के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है तो वो क्या करते हैं? सेंट्रल बैंक में जाके डिपॉजिट कर देते हैं। डिपॉजिट क्यों करवाते हैं? क्योंकि सेंट्रल बैंक उसके बदले उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, इंटरेस्ट देता है उसके बदले। तो जो बहुत ज्यादा पैसे पे जो उनको इंटरेस्ट आता है, दैट इज नोन एज अ रिवर्स रेपो रेट। यहाँ वो कमर्शियल बैंक से लेता है रेपो रेट में आरबीआई, और रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट देता है। उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, और इसी में हमारा सेकेंड पॉइंट अब स्टार्ट होता है, दैट इज बैंक रेट। अब बैंक रेट रेपो रेट मैक्सिमम सेम ही है, एक जैसे हैं।
सिर्फ एक पॉइंट का फर्क है, और वो कौन सा फर्क है कि दैट दिस रेपो रेट इज टू मीट शॉर्ट टर्म नीड्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड द बैंक रेट इज टू मीट लॉन्ग टर्म नीड्स को वो करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए, बाकी बिल्कुल सेम है। इसमें भी जब कमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म के लिए उनसे मांगने जाएगा आरबीआई से लोन, तो वो उसको बहुत महंगे रेट पे देंगे, आगे कमर्शियल बैंक हम लोगों को बहुत महंगे रेट पे देंगे, तो ऑटोमेटिकली बोरोवर्स क्या कर देंगे, वहीं रुक जाएंगे, लोन नहीं लेंगे, और ऑटोमेटिकली आरबीआई का जो है मेन मोटिव कि मनी को कंट्रोल करना है, सप्लाई को कंट्रोल करना, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, हम लेंगे ही नहीं लोन जाके, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो, अगला करते हैं। So our next point is open market operations, that is OMO, refers to buying and selling of government securities। इसमें क्या करते हैं आरबीआई कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करती है और सेल करती है बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम टू पब्लिक, या तो पब्लिक से बाय करती है और पब्लिक को ही सेल करती है, या कमर्शियल बैंक्स को। अब सेल ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब इसमें सेल भी होगी और परचेज भी होगी। सेल मीन्स सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक reduces the reserves of commercial बैंक, ये रिड्यूस कर देगा जैसे वो सेल कर लेगी, और जैसे ही वो आरबीआई परचेज कर लेगी सिक्योरिटी बाय सेंट्रल बैंक, इंक्रीजेस द रिजर्व्स एंड रेजेस द बैंक्स एबिलिटी टू गिव क्रेडिट। अब इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं हम। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के भी पास कोई भी सिक्योरिटी है, अगर वो सिक्योरिटी अगर उसने आरबीआई ने फ्लो क्या करना है, मार्केट में कम करना है, मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है, तो वो क्या करेगी, बाय कर लेगी आपकी सिक्योरिटी, क्योंकि आपके पास क्या है, मनी है, आपको वो सेल कर देगी। अगर आरबीआई के पास कोई सिक्योरिटी है और उसने मनी को क्या करना है, मनी के फ्लो को कम करना है मार्केट में, तो वो पब्लिक से क्या ले लेगी या कमर्शियल बैंक से क्या ले लेगी, उनको सिक्योरिटी सेल करके उनसे पैसे ले लेगी। ऑटोमेटिकली क्या हुआ, सिक्योरिटी चलेगी, पैसा कम हो गया पब्लिक और सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के पास। और अगर उसने मनी के फ्लो को वापस से इंक्रीज करना है, उनका पैसा उन्हीं तक पहुंचाना है, तो वो क्या कर देगी, उस सिक्योरिटी को फिर से सेल कर लेगी, और जो उसके पास पैसा है वो वापस से पब्लिक और कमर्शियल बैंक के पास चला जाएगा। क्लियर। एक सिक्योरिटी है, फॉर एग्जाम्पल ये एक सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी को जब मैं क्या कर दूंगी, सेल कर दूंगी, मैंने सेल कर दिया सिक्योरिटी को, ठीक है, सेल इन द सेंस सिक्योरिटी दे दी और पैसा ले लिया, ठीक है, मनी आ गई आरबीआई के पास, तो क्या हो गया, पैसा कम हो गया मार्केट में। जब मैंने देखा कि यार मार्केट में अब पैसा कम हो रहा है, फिर से ये पैसा मैं करूंगी वापस से कमर्शियल बैंक्स या पब्लिक के पास भेजूंगी, कैसे, उस सिक्योरिटी को परचेज करके। मैंने अगर आपसे कोई चीज खरीद ली तो वो वापस से पैसा कमर्शियल बैंक और उनके पास चला जाएगा, पब्लिक के पास। फोर्थ वन इज लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। इसका एक और नेम है वेरिएबल रिजर्व रेशियो मेथड भी बोलते हैं इसको। तो इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR, CRR और SLR, CRR एंड SLR। CRR क्या होता है, समझो, इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक्स विद द सेंट्रल बैंक, एंड SLR मींस इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज व्हिच कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्व्स। पैसे का वो हिस्सा, डिपॉजिट्स का वो हिस्सा जो कुछ मिनिमम, फॉर एग्जांपल 1000 ले लो, यहाँ पे हम ले लेते हैं 1000। अब 1000 में से मैंने बोल दिया कि 10% कौन रखेगा अपने पास, कमर्शियल बैंक, तो मींस 100 उसको अपने पास रखना पड़ेगा मिनिमम, ठीक है। अब सेंट्रल बैंक ने बोला है कि 5% तुम मुझे भी दोगे, तो 50 रुपीज किसके पास चले जाएंगे, इसके पास, किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास। क्लियर। टोटल 1000 था, 10% उन्होंने बोला कि मिनिमम भाई कमर्शियल बैंक कंपनी के पास रखेगा, मतलब 100, और 5% किसको देगा, सेंट्रल बैंक को 50 दे दिए उसको। अब पब्लिक को देने के लिए कितने बचे, पब्लिक को देने के लिए कितने बचे 1000 में से, बेटा अगर 150 निकाल दिए तो 850 क्या कर देंगे, वो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब 850 तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। अब अगर आरबीआई ने सोचना होगा कि मैंने मनी सप्लाई को क्या करना है, कंट्रोल करना है, तो वो क्या कर देगा, 850 नहीं पहुंचने चाहिए पब्लिक तक,
तो वो अपनी परसेंटेज इंक्रीज करके क्या बोल देगा, भाई मुझे चाहिए 25%। 25 माने 250 मुझे चाहिए, 250 तो मुझे चाहिए, और 25% ही वो कह देगा कि तुम अपने पास रखो, तो 250 ही तुम अपने पास रखोगे। तो पब्लिक के पास कितना जाएगा, 250 तो कमर्शियल ने ले लिया, 250 सेंट्रल ने ले लिया, 500 हो गया ना कम, सप्लाई रुक गई ना, कम चले गया पैसा पब्लिक के पास। तो जो पैसा मिनिमम कमर्शियल बैंक ने अपने पास रखना हो दैट इज नोन एज SLR, और जो कुछ परसेंटेज का हिस्सा कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट में से सेंट्रल बैंक को देना होता है वो होता है CRR। लास्ट पॉइंट रहता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, फटाफट से नोट्स बनाओ, अगला करते हैं। लास्ट पॉइंट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब मार्जिन से ही पता चल रहा है, वो ये कॉपी वाला मार्जिन नहीं है कि इतना मार्जिन छोड़ दिया और इधर की तरफ लिखना है, नहीं ये वाला नहीं है, ये मार्जिन है हमारा टोटल बैंक से रिलेटेड। मार्जिन रिक्वायरमेंट मीन्स मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन, ध्यान से समझना, मार्जिन वो डिफरेंस होता है बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। जो जितना मैंने लोन देना है पब्लिक को, और जितनी वो लोन मैंने जिस सिक्योरिटी के बल पे दे रही हूँ, मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई भी सिक्योरिटी देने आता है किसी कमर्शियल बैंक के पास, फॉर एग्जांपल मैं जाती हूँ और मैं सिक्योरिटी के बिहाफ पे अपने घर की वो दे रही हूँ, रजिस्ट्री दे रही हूँ, और वो घर मेरा कितनी भी उसकी वैल्यू हो उसके ऊपर मुझे कितना लोन मिलेगा, मार्जिन 40% फिक्स किया हुआ है, और कमर्शियल बैंक मुझे अप टू 60% ऑफ द वैल्यू ऑफर्ड। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ की प्रॉपर्टी दे रही हूँ, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मैं दे रही हूँ, तो 60% इन द सेंस मुझे 60 लाख उस पे क्या मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा। 40 लाख वो अपने पास ही रखेंगे मेरा सिक्योरिटी का। सेंट्रल बैंक ने कितना मार्जिन फिक्स किया है, 40% की रखना ही रखना है अपने पास। और मतलब कमर्शियल बैंक, ये तो सेंट्रल बैंक ने कर लिया डिसीजन, अब कमर्शियल बैंक आगे क्या करते हैं, 60% उसकी वैल्यू पे दे देते हैं। अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी तो 60 लाख लोन दे दिया। अब करना है मनी की सप्लाई को कंट्रोल। अब बात यहाँ पे रुक जाती है, बात इस पे नहीं रुकती, बात रुकती है कि मनी के सप्लाई को कंट्रोल करना। तो कैसे करेंगे, मैंने अपना मार्जिन रेट क्या कर देना है, इंक्रीज कर देना है, सिंपल। 60% कर दूंगी, 40% लोन दूंगी सिर्फ सिक्योरिटी पे, मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 60 लाख अपने पास रखूंगी, 40 लाख का लोन दूंगी सिर्फ। जाएगा कोई लेने, कोई नहीं जाएगा लेने। जिसका 1 करोड़ का उसकी प्रॉपर्टी है, उसका घर है, और वो 1 करोड़ पे सिर्फ 40 लाख लेने जा रहा है, 60 लाख का लॉस समझो वो वहां पे रख के आ रहा है। कल को आप नहीं दे पाओगे तो गया 60 लाख वो तो आपका, और पूरी प्रॉपर्टी गई आपकी। तो ऑटोमेटिकली क्या करेगी, पब्लिक लोन लेना बंद कर देगी। इस तरीके से वो क्या करती है। और अगर वो चाहते हैं कि पब्लिक के पास लोन जाए, इसका ऑपोजिट भी है, अगर आरबीआई चाहती है कि अब पब्लिक के पास होना चाहिए, मनी का सप्लाई मुझे बढ़ाना है, तो वो मार्जिन रेट 40 से भी कम कर देगी। 40 से इन द सेंस 25% कर देगी मार्जिन रेट। मार्जिन मीन्स अब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे कितना मिलेगा, 25 रख के 75 लाख का मुझे लोन मिलेगा। क्लियर। अगर मनी के सप्लाई को बढ़ाना या कम करना ये आरबीआई के ही कंट्रोल में होता है। सो ये थी आपके 5 पॉइंट्स फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक का लास्ट पॉइंट, और उसके आगे 5 पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स मैंने फंक्शंस के पिछली वीडियो में अपलोड कर दिए थे। एक था कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, ये मैंने अलग वीडियो में आपको अपलोड किया। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, 99% आता ही है। अब इस साल देखते हैं कि ये आता कि नहीं आता है। सो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। प्लीज कमेंट करिए आपको और किस टॉपिक पे चाहिए वीडियोस, उस पर भी कमेंट करिए। जरूरी नहीं कि वो एजुकेशन के रिलेटेड ही हो, आपके करियर के रिलेटेड, आपको किसी और चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। सो प्लीज अपनी इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। टिल देन बाय बाय।